हैवान बन गया, इंसानियत भूल गया राका। और मरने से पहले राका के बाप ने आधी से ज्यादा संपत्ति उसकी बहन के नाम कर दी। अब तो देखूंगा कभी वकील साहब आएंगे, साहब तो बोल लेंगे कुछ करेंगे काका भाई, आपके पिताजी ने मरने से पहले आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी आपकी बहन के नाम कर दी है। वकील मेरे साथ तो मेरे अपनों ने गिरफ्तारी कर दी। भीमा भाई, उस इंसान ने बहुत कष्ट झेले अपने जीवन में। भीमा भाई, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मुझे किसी भी काम के लिए उनके पास लगवा दीजिए। मैं सारा काम मन से करूँगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भीमा भाई। चल ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब तू आराम कर, सुबह मैं तुझे राका भाई के पास लेके चलूँगा। धन्यवाद भीमा भाई। लेट जा आराम। अरे ये टोपी सीधी कर ले। वो राका भाई है, राका भाई आजा। और हाँ, जाते राका भाई के पैर पकड़ लिए। नमस्ते राका भाई। राका भाई ये लड़का है और इसका दुनिया में कोई नहीं है। इसे कोई काम हिल्ला दे दो, ये हमारे साथ ही पड़ा रहेगा यहाँ। कैम कैम, यहाँ कोई काम वाम ना, इसे कहते अपने घर चला जाएगा और तू भी निकल इसके साथ। काका भाई, मैंने आपका नाम बहुत सुना। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब जो भी कुछ है आप ही हैं। मुझे कोई भी काम दे दो राका भाई, मैं सारा काम कर लूँगा घर का। मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ राका भाई। पीछे भाई के पैर छोड़ पहले। काका भाई दे दो कुछ ऐसा काम, गरीब आदमी टाइम काट लेगा अपना, पड़ा रहेगा ही। सागर जी मालिक, इसे अपनी साथ ले जा और सारा काम सिखा। और घनी 3-5 करो तो इसके कान के नीचे धो दिए। ठीक है मालिक, चलो। सागर सुन, इस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसका ध्यान रखना, ठीक है? अरे चलना तू जा, मैं ध्यान रखता हूँ। चल चल बे चल, खड़ा हो। ये है मेरी खाट, यहाँ बिछी तेरी खाट। मैं जा रहा घूमने, जब लोग मैं आओ ना जब झाड़ू मार दी सारे घेर में। चल अरे मुझे कुछ नहीं पता, 2 दिन में कागज तैयार होने चाहिए, नहीं तेरी टांग फाड़ दूंगा। हाँ चल फोन काट। हाँ बता कैसे आना हुआ। एक बात करनी थी भाई। बता। देखो आगे तो सारी मर्जी। मैं एक बात कह रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके हमारा ब्याह कर दो। ना तो एक बार तो यार भाग गई, अगर दोबारा भाग गई तो डूब का मरने का काम हो जाएगा। तुझे पता ना तू किसके सामने बैठा। देखो भाई, बस 2 दिन में कागज तैयार हो जाएंगे, तीसरे दिन तुम्हारी शादी। जाओ जाके नीचे बैठो। हाँ भला बयाड़ा करना। सागर भाई, ये सफेद कमीज में कौन है? इसका नाम है प्रिंस, बहुत खतरनाक है, इससे बच कर रही है। ठीक है। जा अपना काम कर ले।
सारा काम तो कर दिया, झाड़ू मार दूं? हाँ झाड़ू मार दे। वो नया नौकर आया, किसी के हाथ उसका खाना भिजवा दो। भाभी सुनो, खाना तुम घाल दो, खाना मैं दे के आ जाऊंगी, घर में कोई है नहीं। दे आओ। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खेत पे क्यों नहीं गए अभी तक? चलो जाओ, खेत पे जाओ। तुम यहाँ क्यों आए? तुम मेरे भैया को नहीं जानते क्या? अब तक तेरे भैया के बारे में तो सुनता आया हूँ। कुछ नहीं सुना तुमने मेरे भैया के बारे में, और उनको पता चल गया ना तो मेरे लिए आयो तो जान से मार देंगे। अन्नू, मुझे बस ये बता दो, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें भट्टे पर काम करना पड़ा? मेरे भैया मेरी शादी कहीं और तय कर रहे थे। प्रिंस भाई, राका भाई कुछ दिन से परेशान से चल रहे हैं। यो पिता के जाने का दुख है। अब तू परेशान मत हो, आऊंगे तो मैं बात करूंगा उनसे। प्रिंस, जी भाई। आज तक मैंने अपने घर की कोई भी बात तेरे से नहीं छुपाई। अगर मैं कहूँ कि अपनी बहन की शादी तेरे से करूँ तो ज़्यादा आत्मा हिस्सा तो न लेगा। छोटी बात कर दी भाई आज तुमने। तुम जायदाद की बात कर रहे हो, मेरे तो एक बार कह के तो देखो, अपनी जान दे दूंगा थारे ऊपर में। तेरे से यही उम्मीद थी। अन्नू, जी भैया। मैंने तेरी शादी प्रिंस के साथ तय कर दी और 15 दिन बाद तेरी शादी है। भैया मैं उससे शादी नहीं कर सकती। क्यों? भैया आप अपनी बहन की शादी एक ऐसे इंसान से कराना चाहते हो जो गुंडा है, मवाली है। मैंने तेरे से पूछा नहीं, तू जो बताया। तेरी शादी 15 दिन बाद है और प्रिंस के साथ। भाभी मैं उससे शादी नहीं कर सकती। भाभी मैं नहीं कर सकती उससे शादी। भाभी मत रो, मत रो, मत कर उससे शादी। मैंने भी शादी घर वालों के जवाब में आके की थी, पर मैं तेरे साथ का कुछ नहीं होने दूंगी। तो भाग जा यहाँ से, बहुत दूर भाग जा, कभी वापस मत आना। तेरे भैया को मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगी तेरे भैया को। माँ जी राम राम। राम राम बेटी, कैसे दौड़ रही हो तुम? माँ जी अगर कोई काम हो तो मुझे बता दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है।
मैं कुछ भी काम कर लूँगी। बेटे हम बट्टे पे काम करते हैं और अब तू जो कुछ भी करे कर लिए और रहिए हमारे पास। ठीक है माँ जी। चलो बेटी बैग रखे सब। अच्छा तो ये वही है जिससे तुम्हारे भैया ने तुम्हारी शादी तय करी है? हाँ ये वही है, और 3 दिन में शादी भी करने की बोल रहे हैं। तुम मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हम यहाँ से बहुत दूर चलेंगे। देखो इस समस्या का ये समाधान नहीं है। हम कितनी दूर चले जाएं तुम्हारा भैया हमें एक न एक दिन ढूंढ ही लेगा। मुझे कुछ सोचने दो। शादी तो हम तुम्हारे भैया की मर्जी से ही करेंगे। जाओ तुम अपना ध्यान रखो। अब पीस गरम ना जो ठंडी होने की बात देख रहा तू। राका भाई यह बात अच्छी नहीं लगी मुझे थारी। कौन सी? हम तो थाने अपनी जान तक देने को तैयार हैं और आज एक छोटी सी बात के कह दी तुम इस तरह से बोल रहे मेरे से। नीचे जाकर बैठ। मैंने कुछ गलत ना कही थी। अन्नू एक बार तो घर तक भाग गई, अगर दोबारा भाग गई ना गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहने के। घर तक निकलना भारी हो जाएगा। अरे प्रिंस, मुझे पता तो गलत नहीं बोल रहा था, लेकिन मेरा दिमाग किसी और बात को लेकर परेशान था। तो भी फालतू मत ना सोचो, और किसी चीज की जरूरत होगी तो बता दे। आराम से आगे गिरा मत जाइयो और पानी भिजवा दो, खत्म हो रहा है। बैठो पियो। भाई तुम्हारा ही बना दे। अरे ना मेरा ना बना हुआ, अब तुम पी जाओ। भाई कहाँ जा रहे हैं? भाई वो खाना खाया तो बर्तन रखने जा रहा हूँ। ये थाली मुझे दे, और वहां से बोतल उठा लौंडो को पानी देखा। चल काम धाम करता नहीं कुछ फालतू का। भाई अंदर आ जाऊं? वो राका भाई ने पानी भेजा हो। हाँ भाई, तेरा ही बना दो एक पैक। ना भाई मैं ना पीता। अरे ले ले, एक ले ले। अरे जबरदस्ती पिया होगा तो वो मना कर रहा, समझ में ना आ रही। जा तो। हाँ भाई, बुद्धि का दाव की तेरे में। बुढ़ा ढींग हो रहा तू। तुझे इतना नहीं पता नए आदमी को धोरे नहीं बैठाया करते। 2 पैक तू मारेगा, 2 वो मारेगा, फिर अंदर की बात लिकड़ेंगी। समझ नहीं बात को। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? जब आज तक राघव को कुछ नहीं पता चल पाया तो इन जैसे को क्या पता चलेगा? सही कह रहा तू। जब इसे आज तक यही नहीं पता लगा अब इसका बाप मरा कैसे और मारा किसने। मालिक, वकील, तुझे पता है क्या करना है? मालिक आप परेशान ना हो, मैं देख लूँगा। ठीक है मालिक। हाँ कर। लो बाबूजी आपकी पीने की दवाई। बाबूजी आप आराम करो। देख इसका बाप तो मैंने निपटा दिया। एक बार अन्नता मेरा ब्याह जान दे, खत्म मैं इसे भी करूंगा और इस सारी प्रॉपर्टी पे मेरा कब्जा होगा, मेरा। भाई सही कह रहे हो। शातिर तो बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। मेरे जैसा देखा भी ना तू कभी। अभी क्या देखा था ना, अभी तो खेल की शुरुआत है बेटे।
अभी आगे आगे चाल देख, कैसी कैसी देखने को मिलेगी तुझे। उठो उठो, खाना खा लो। उठो उठो। खाना खा लो, यहाँ बैठ, खाना खा लो। फिर अब मैं बैठ जाऊँ। यहाँ बैठ, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। यहाँ बैठ, खाना खा लो पहले आप, मैं बाद में आके बैठ जाऊँगी। जा, तू ना आने की फिर। क्यों आए हो आप हमारे लिए? तुम हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं आपके और आपके परिवार के बारे में तो जानना आया हूँ। क्यों? हम आपसे मोहब्बत जो करते हैं। कब हुई आपको हमसे इतनी मोहब्बत? जब आपको पहली बार काम करते हुए देखा था। एक बात बोले, जी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? सच्ची? है जाओ। चलो ठीक है, मैं बाहर है। अरे मैंने सच में जाने की ना कहीं, रुको तो सही। कोई ना, तुमसे तो सुबह मिल लूंगा। काम कर लो, बड़ा काम रह रहा। इस सुबह को धमका आ गई, मोटा सो गया होगा। सुन, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो बता। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाभी, मुझे कुछ सामान लेके आना है, मैं बाजार चली जाऊँ? ठीक है चले जाओ, पर तुम्हारे भैया के आने से पहले आ जाना। ठीक है। क्या सोच रहे हो? अरे तुम आ गई, तुमने तो बहुत जरूरी बात करनी है। चलो बाजार चल रही हूँ। एक मिनट बात तो सुन लो। अरे बात तो बाद में भी कर सकते, रास्ते में कर लेंगे ना। अरे थोड़ी देर की बात अरे सुन तो लो। चलो ना यार, चलो जल्दी चलो। चलो। कोई देख लेगा। देखेगा कोई नहीं, भैया बाहर गए और मैंने भाभी से पूछ लिया। जल्दी चलो, जल्दी आओ। सब कुछ तैयार है, कल शादी होते ही उसके साइन हो जाएंगे। जो आग मेरे अंदर बचपन से लगी है ना, उसे बुझाने का ये आखिरी मौका मिला है। कल रात इस परिवार की आखिरी रात होगी। हेलो हेलो, अरविंद मेरे भाई, हाँ भाई। अपने प्यार को साबित करने का समय आ चुका है। अरे बात क्या होगी, बात तो बता। सुन, अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो पिताजी का ख्याल तुझे ही रखना है। अरे बात क्या हुई, बात तो बता। अपना और पिताजी का ख्याल रखना मेरे भाई। हेलो।
हाँ भाई, कितना काम हुआ? काम होगा बाबूजी, सब होगा। और बाकी सामान कहाँ है? फार्म पे पहुंचेगा। उंगली मत ठावाया और जल्दी कर ले इस काम को। ठीक है बाबूजी, थोड़ा सामान आना बाबूजी। अरे सुन ले के सामान आना। वो ले आना वहाँ से। हाँ भाई, ले आना। कपड़े तैयार क्यों हुए अभी तक? हाथ चला ले हाथ। हाँ भाई, सारा सामान पहुंचा दिया ना फार्म पर? भाई सारा सामान पहुंच गया, बस थोड़ा सा हलवाई का रह रहा, उसे और पहुंचा रहा हूँ अभी। अरे इतना टाइम ना मेरे पास, जल्दी पहुंचा। अरे यार मैं तुझे तो ढूंढ रहा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आज मेरी शादी है, तुम यहाँ से जाओ। एक बार मेरी बात तो सुन सका है पूरी? जो भी बात करनी है गांव से बाहर करेंगे, देवता भी मिल जाना। ठीक है, मैं वहीं को जा रहा हूँ, आ जा तू। हेलो, अरे तू क्यों आ गया? हाँ चल एक काम कर, मैं तुझे लाइव लोकेशन भेज रहा हूँ, आ जा। अमुक आ गया। हाँ बताओ, क्या बात करनी थी? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ बोलो। प्रिंस तुम्हारे भैया को मारने की प्लानिंग बना रहा। लेकिन वो क्यों मारेगा? वो तो भैया के साथ बचपन से रहता आया है। देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखो। तैयार है, कल शादी होते ही उसके साइन हो जाएंगे। जो आग मेरे अंदर बचपन से लगी है ना, सब बुझाने का ये आखिरी मौका मिला है। कल रात इस परिवार की आखिरी रात होगी। वाह, बहुत बढ़िया। मेरी होने वाली पत्नी यहाँ नौकर ही गया इसके लड़ा रही। ओए मारो इसे। नौकर नहीं है ये, प्यार करते हैं हम इनसे। अच्छा, ओए इनका प्यार तोड़ दो। छोड़ो। ज्यादा जोर मत लगावे। ओए बस करो और मत मारो। इसे राघव के पास ले चलो, उसे भी तो पता लगा इसकी असलियत। लोकेशन पे की दिखा रहा। कहाँ गया? फोन करके देखूं। रमित का फोन लगा, होगी गड़बड़। देख रहा का देख, मैंने तेरे से पहले कही थी हमारा ब्याह जल्दी करवा दे।
भग रही थी आज इसकी गैल, जो वही छोरा है जो भट्टे पे इसकी गैल था, पीछा करता हुआ आया इसका यहाँ। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, पिताजी को भी इसने ही मारा और ये तुम्हें भी मारना चाहता है, ये सब इसकी साजिश थी। भाई ये सही कह रही है, सबूत मेरे पास है। दिखा क्या सबूत है तेरे पास? रुको, सबूत मेरे पास है। सब कुछ तैयार है, कल शादी होते ही इसके साइन हो जाएंगे। जो आग मेरे अंदर बचपन से लगी है ना, क्यों किया तूने ऐसा? तेरे बाप ने मेरा घर बर्बाद करा तो मैं तेरा ना करता। अन्नू, भैया 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 मेरे नसीब ने मेरा तो जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारा नहीं होने देने का। इस नरक से बहुत दूर चले जाओ और अपने जीवन की नई शुरुआत करो। इन दोनों का घर बसाना तेरी जिम्मेदारी है, और अपना ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना।